Hello students, today we start the topic permutations and combinations chapter 7 from the topic algebra. Up to now we had completed linear inequalities chapter 6. So start करते हैं with the topic permutations. What is permutation? Permutation means arranging of things and notation of permutation is NPR. And what is this NPR? Number of permutations of n things taking R at a time. एक टाइम पे हम n ऑब्जेक्ट्स में से r को अरेंज कर रहे हैं. डेट इज नोन एज योर परमुटेशन. एंड व्हाट दिस सिंबल मीन्स, दिस सिंबल इज सिंपली इक्वल्स टू, ये आपका होता है फैक्टोरियल का सिंबल. व्हाट इज दिस? फैक्टोरियल. इसको हम बोलते हैं फैक्टोरियल. एंड NPR इज नथिंग बट इक्वल्स टू n फैक्टोरियल ओवर n माइनस r फैक्टोरियल. और इसको ओपन करने का हमारे पास वे होता है फैक्टोरियल का, और 0 factorial and 1 factorial always gives 1. And how we open this factorial? इसको हम ओपन करते हैं सिंपली एज, मैं एग्जांपल देती हूँ 5 फैक्टोरियल का. 5 फैक्टोरियल को हम राइट डाउन कर सकते हैं 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1. जितने भी टर्म्स 5 तक आपके आते हैं नंबर में, ठीक है, मीन्स इसकी प्रीसीडिंग टर्म्स सबको मल्टीप्लीकेशन में हम ले लेंगे, वो कहलाता है आपका 5 फैक्टोरियल. तो सिंपली 5 फैक्टोरियल आपका सारे प्रीसीडिंग टर्म्स को इंक्लूड करेगा, जो भी आपके 5 तक आएंगे. इसके मल्टीप्लीकेशन को हम 5 फैक्टोरियल बोलते हैं. और मल्टीप्लाई कर लीजिए आपकी टर्म्स, तो ये आ जाएगा 120. ठीक है. सो ये आपकी नोटेशन है. इस तरीके से आपने फैक्टोरियल को ओपन करना है. और n फैक्टोरियल को मैं लिख सकती हूँ n इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस 2 अप टू सो ऑन टू 1, ये लास्ट तक n माइनस r प्लस 1 तक जाता है. ठीक है. तो ये आपकी नोटेशन है फॉर द टर्म फैक्टोरियल. देन एग्जाम्पल से समझते हैं व्हाट इज अरेंजमेंट ऑफ थिंग्स. लाइक फॉर एग्जाम्पल अरेंजमेंट ऑफ बुक्स ऑन ए सेल्फ. किसी सेल्फ में हमने बुक्स को अरेंज करना है. लाइब्रेरी में आप जब भी जाते हो तो वहां पर अलग अलग कॉर्नर्स बने होते हैं आपके सेल्फ वाइज. ठीक है. आपको इंग्लिश लिटरेचर देखना है या करंट अफेयर्स देखना है या हिंदी नॉवल स्टोरीज पढ़नी है, तो आपके शेल्फ में अरेंज होती हैं बुक्स. ठीक है. तो वहां से आप समझ सकते हो इस अरेंजमेंट ऑफ टर्म्स को. तो ये कहलाता है आपका परमुटेशन. ये इसके एग्जांपल्स में आएगा. जितना आप इसको रीड करते जाएंगे उतना ही आपकी इसमें नॉलेज होगी. व्हाट डू वी कॉल परमुटेशन. तो जस्ट समझते जाइए एक बार, आपको फिर ये क्लियर हो जाएगा. सेकंड एग्जांपल हम दे रहे हैं फॉर्मेशन ऑफ नंबर्स विद द गिवन डिजिट्स. आपके पास कोई गिवन सेट है नंबर्स का, उससे हम डिजिट्स फॉर्म कर रहे हैं. फॉर एग्जाम्पल एज 1 and 2 बिलोंग टू सेम ग्रुप, मीन्स ग्रुप ऑफ नंबर्स. एंड बट अरेंजमेंट कैन डिफर. अरेंजमेंट तो डिफर करेगा. कैसे? एज वी राइट दीज नंबर्स इन 2 ways. 1 2, मैंने 1 को पहले प्लेस कर दिया तो वी रीड इट एज 12. एंड इफ वी राइट 2 फर्स्ट देन वी कैन रीड इट एज 21. तो हम उसको बोल देंगे 21. तो अरेंजमेंट क्या है? सिंपल आप यहां से समझ सकते हैं कि टर्म्स को मैंने आगे पीछे कर दिया नंबर्स को, तो वो नंबर्स ही आपके डिफरेंट फॉर्म हो जाएंगे. दैट इज नोन एज योर अरेंजमेंट ऑफ थिंग्स एट ए टाइम एंड विच इज नोन एज सिंपली योर परमुटेशन. क्लियर. और एक दो एग्जांपल देखते हैं और इसमें आपका आता है फिर फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग. ठीक है, वो करेंगे. नेक्स्ट एग्जांपल लिया हमने इसमें. ठीक है, परमुटेशन में फॉर्मेशन ऑफ वर्ड्स विद द गिवन लेटर्स. आपको कोई लेटर्स गिवन है, उससे हम डिफरेंट वर्ड्स बना सकते हैं बाय अरेंजिंग द लेटर्स. फॉर एग्जाम्पल वी राइट EAT. ठीक है, ये मैंने लेटर्स लिखे आपके. सो इससे हम अलग अलग वर्ड्स फॉर्म कर सकते हैं. लाइक TEA इज योर टी. ठीक है, एक वर्ड मैंने ये फॉर्म कर दिया. सेकंड हम फॉर्म कर सकते हैं EAT ईट. ठीक है, तो ये कैसे फॉर्म हो रहा है? बाय अरेंजमेंट ऑफ द लेटर्स. डिफरेंट अरेंजमेंट किया मैंने लेटर्स का, तो डिफरेंट वर्ड्स आपके फॉर्म हो रहे हैं. एंड सिंपली वी कॉल इट एज परमुटेशन. इसी को हम परमुटेशन बोलते हैं. और क्या क्या बना सकते हो? लाइक ATE 8. ठीक है, तो इस तरीके से मैंने 3 वर्ड्स फॉर्म करे विद द हेल्प ऑफ दिस लेटर्स by arranging the letters. By arranging letters in different ways. तो अब आपको अरेंजमेंट टर्म्स क्लियर होगी यहां से कि हम अरेंजमेंट किसको बोल रहे हैं. तो अब जब आपके पास लार्ज नंबर्स में टर्म्स आ जाती है तो आप फाइंड आउट नहीं कर सकते हो कि इन हाउ मेनी वेज वी अरेंज द नंबर्स. So that's why we use the term
परमुटेशन। वहां पर हम परमुटेशन आपका लगाते हैं और आपका सिंबल यूज करते हैं NPR। उसको मैंने ओपन करके भी आपको दिखा दिया है। व्हाट डज दैट मीन। नेक्स्ट करेंगे हम इसमें फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। नेक्स्ट इज फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। इसमें हम दो फंडामेंटल प्रिंसिपल पढ़ेंगे इन टर्म्स ऑफ फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। फर्स्ट एडिशन में और दूसरा मल्टीप्लीकेशन में। सो फर्स्ट वन, fundamental principle of addition. If one event can occur in m different ways and another event can occur in n different ways, then the number of ways of occurrence of either, ठीक है, the first or the second event is m plus n ways. इसको जब हम क्वेश्चंस करेंगे तब आपको ज्यादा अच्छे से क्लियर होगा, अभी बस समझ दीजिए। सेकंड हमारा है फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लीकेशन। इफ एन इवेंट कैन अकर in m different ways following which another event can occur in n different ways, then the total number of occurrence of, यहाँ पे आ गया both the events, ठीक है। उधर हमने यूज किया था एडिशन में either event 1 और event 2, तो इसमें आपके वेज हो जाएंगे m मल्टीप्लाई बाय n। और ज्यादा यूज आपका परमुटेशन में है सेकंड फंडामेंटल प्रिंसिपल का, जो कि है फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लीकेशन। इसका यूज करेंगे हम आपके जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 7.1 से। क्लियर। जैसे मैंने फॉर एग्जांपल बोल दिया, आपका कोई क्लास है, उसमें बच्चे रिप्रेजेंट करने हैं हमने, आइदर बॉय और गर्ल इन ए कॉम्पिटिशन, किसी क्लास के बच्चे। तो वी कैन सिलेक्ट आइदर द बॉयज और गर्ल्स टू रिप्रेजेंट द होल क्लास। मैं उस क्लास से लड़के को भी ले सकती हूँ क्लास को रिप्रेजेंट करने के लिए कंपटीशन में, किसी भी लड़के को या किसी भी लड़की को ले सकती हूँ। अब वो वेज आपके डिपेंड करेंगे, हाउ मेनी बॉयज आर देयर इन द क्लास एंड हाउ मेनी गर्ल्स आर देयर इन द क्लास। तो जो टोटल वेज आएंगे वो आपके आ जाएंगे नंबर ऑफ बॉयज प्लस नंबर ऑफ गर्ल्स। उतने ही तरीकों में आप ले सकते हो, ठीक है, बॉयज को और गर्ल्स को, जितने नंबर ऑफ बॉयज होंगे और गर्ल्स होंगे। सो वहां पर आपका लगेगा फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ एडिशन। दूसरे तरीके से मैं ये बोल दूं कि दोनों ही रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है, लड़का या लड़की उस कंपटीशन में उस क्लास को। सो बोथ कैन रिप्रेजेंट इन द वे नंबर ऑफ बॉयज मल्टीप्लाई विथ नंबर ऑफ गर्ल्स। दैट इज नोन एज योर फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लीकेशन। क्लियर। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट इसमें आएगा परमुटेशंस व्हेन ऑल द ऑब्जेक्ट्स आर नॉट डिस्टिंक्ट। उस केस में हम यूज करते हैं अपना ये परमुटेशन n फैक्टोरियल और p1 फैक्टोरियल, p2 फैक्टोरियल और p3 फैक्टोरियल। इसको समझते हैं एग्जाम्पल से। फॉर एग्जाम्पल इन द वर्ड मैथमेटिक्स, हमने कोई वर्ड लिया मैथमेटिक्स, देयर आर 11 लेटर्स। ये हमें क्लियर है कि इस वर्ड में आपके 11 लेटर्स हैं। अब यहाँ आप देखोगे कि कुछ लेटर्स आपके रिपीट हो रहे हैं, लाइक m occurs twice, also a occurs twice and t also occurs twice and the rest all are different. सो यहाँ पर आपका रिक्वायर्ड नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स, या मैं ये बोल दूं परमुटेशन, क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका n कितना है, जो टोटल नंबर ऑफ लेटर्स मींस 11 फैक्टोरियल। और नीचे ये जो आपके रिपीटेशन में लेटर्स हैं, ये बोला है हमने p1 फैक्टोरियल, p2 फैक्टोरियल, p3 फैक्टोरियल, जो आपके ऑब्जेक्ट्स उस इवेंट में आपका रिपीटेशन में आएंगे। मींस यहाँ पर आपके लेटर्स जो रिपीट हो रहे हैं, m 2 times, a 2 times and t 2 times, उसके लिए हम लेंगे 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। सो ये इसका केस है परमुटेशंस व्हेन ऑल द ऑब्जेक्ट्स आर नॉट डिस्टिंक्ट। उसी आपके इवेंट से वो बिलोंग करेगा, लेकिन रिपीटेशन में अगर आ जाए तो उस केस में हम परमुटेशन को इन दिस वे वी कैन राइट इट एज, ठीक है। सिंपली हम ऐसे अपना आंसर निकाल लेंगे। अब स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 7.1, जो कि आपकी परमुटेशंस पर ही बेस्ड है। वहां से आपका और भी क्लियर होगा ये कंसेप्ट। सो स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 7.1। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए एक्सरसाइज 7.1 से। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाउ मैनी डिजिट नंबर 3 डिजिट नंबर्स कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम द डिजिट्स एज्यूमिंग दैट। दो केसेस दिए हुए हैं आपको, रिपीटेशन ऑफ द डिजिट्स इज अलाउड, सेकंड दिया हुआ है रिपीटेशन ऑफ द डिजिट्स इज नॉट अलाउड। और नंबर कैसा फॉर्म करना है हमें, 3 डिजिट नंबर्स। अब सबसे पहले कोई भी 3 डिजिट नंबर फॉर्म करोगे, इट मीन्स उसमें आपके क्या आएंगे, वंस, ठीक है, टेंस और 100 प्लेस, तभी आपकी 3 डिजिट फॉर्म होगी, ठीक है। अब ये आपको वो नंबर्स दिए हुए हैं, मीन्स n यहाँ पर आपका क्या है 5। सो
फर्स्ट केस क्या दिया हुआ है, अब केसेस के अकॉर्डिंग इसका सॉल्यूशन करेंगे हम। रिपीटेशन ऑफ द डिजिट्स इज अलाउड, यहाँ पर रिपीटेशन आपका अलाउड है। इट मीन्स इन 5 नंबर्स में से हम वंस प्लेस पे कोई भी डिजिट रख सकते हैं। अब यहाँ रख दिया हमने, टेंस प्लेस पे भी 5 में से कोई रख सकते हैं क्योंकि रिपीटेशन अलाउड है। 100 प्लेस पे भी कोई रख सकते हैं। तो यहाँ पर आप समझ रहे होंगे कि आपके नंबर ऑफ वेज जो आएंगे टोटल, जो आपने फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लीकेशन रीड आउट किया था, फॉलोइंग है ना, इवेंट को फॉलो कर रहा है, वंस प्लेस, टेंस प्लेस, 100 प्लेस, तभी आपका नंबर फॉर्म होगा 3 डिजिट। मीन्स ये फॉलोइंग है इवेंट्स का। इट मीन्स यहाँ पर आपका लगेगा फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लीकेशन। सो टोटल नंबर ऑफ वेज या परमुटेशन हम बोल दें इन केस ऑफ रिपीटेशन, वो क्या हो जाएगा, 5 मल्टीप्लाई विथ 5 मल्टीप्लाई विथ 5। क्लियर? सो नंबर ऑफ वेज और आपका परमुटेशन यहाँ क्या आ जाएगा, 5 इंटू 5 इंटू 5 मीन्स 125। ये क्या आ गया आपका आंसर फॉर द फर्स्ट पार्ट। सेकेंड पार्ट में बोल रहा है रिपीटेशन ऑफ द डिजिट्स इज नॉट अलाउड। अब आपको रिपीटेशन अलाउड नहीं है, ठीक है। तो इस केस में क्या हो जाएगा, ये फर्स्ट पार्ट किया हमने। अब इसमें जब आप लोगे डिजिट्स को, मान लो मैंने वंस प्लेस पे रख दिया 1 को, तो वो टेंस प्लेस पे आपका नहीं आएगा, ठीक है। 1 2 3 4 5 5 नंबर में से मैं कोई भी रख सकती हूँ वंस प्लेस में। तो किसी भी एक नंबर को जब मैंने यहाँ पे सेट कर दिया वंस प्लेस पे, तो वो आपका टेंस और 100 प्लेस पे रिप्लेस नहीं होगा, वो नंबर वहां पर फिक्स हो जाएगा वंस प्लेस पे। ये मतलब है व्हेन रिपीटेशन इज नॉट अलाउड। मतलब यहाँ इन 5 के 5 टोटल नंबर में से 5 में से कोई भी आ सकता है। अब कोई एक नंबर ही लेंगे हम वंस प्लेस में फॉर फॉर्मिंग द 3 डिजिट नंबर, तो वो नंबर अब आपका टेंस प्लेस पे नहीं आएगा। तो रिमेनिंग बचे 4, उन चारों में से आप किसी भी डिजिट को अरेंज कर सकते हो एट टेंस प्लेस। और सिमिलरली अब आपका वो 100 प्लेस पे ये दोनों डिजिट रिपीट नहीं होंगे, वंस प्लेस वाली और 4 टेंस प्लेस वाली। मीन्स आपके टोटल रिमेनिंग नंबर कितने बचे, 3। तो उन तीनों में से आप किसी को भी अरेंज कर सकते हो 100 प्लेस पे। तो यहाँ पे आपका नंबर ऑफ वेज या मैं बोल दूं परमुटेशन लगेगा, तो आपका फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लीकेशन ही। लेकिन रिपीटेशन के केस में आपको ये ध्यान रखना है कि वो डिजिट्स आपके रिपीट नहीं होंगे। इट मीन्स यहाँ पे नंबर ऑफ वेज, टोटल नंबर ऑफ वेज ऑफ अरेंजिंग दिस नंबर्स या डिजिट्स या परमुटेशन में बोल दूं तो क्या आ जाएगा, ये आ गया आपका 5 इंटू 4 इंटू 3। इट मीन्स 60, ठीक है। तो सेकंड केस में क्या आ गया, 5 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 3 मीन्स 60। सो ये दोनों केसेस के डिफरेंट आंसर्स बने, व्हेन रिपीटेशन ऑफ द डिजिट्स इज अलाउड एंड व्हेन रिपीटेशन इज नॉट अलाउड। क्लियर? देन कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 2, हाउ मेनी 3 डिजिट इवन नंबर्स कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम द डिजिट्स इफ द डिजिट्स कैन बी रिपीटेड। अब इस क्वेश्चन में आपका 3 डिजिट नंबर तो बोल रहा है, लेकिन कैसा नंबर, इवन नंबर कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम द डिजिट्स। और डिजिट्स कितने गिवन है, 1 to up to 6, मतलब 6 डिजिट्स आपको गिवन है। इफ द डिजिट्स कैन बी रिपीटेड, और रिपीटेशन का केस यहाँ पर गिवन है। तो टोटल नंबर ऑफ वेज आपके क्या आ जाएंगे इस क्वेश्चन में। तो देखिए इधर, अब 3 डिजिट नंबर है और वो कैसा लेना है, इवन नंबर। तो इवन नंबर कब होगा इस केस में, व्हेन वी प्लेस द डिजिट एट वंस प्लेस 2 4 और 6। इन डिजिट्स में से जब हम इवन डिजिट रखेंगे वंस प्लेस पे, तभी आपका इवन नंबर आएगा। सो वंस प्लेस पे हम रख सकते हैं यहाँ पे 3 डिजिट इवन नंबर के लिए। इन डिजिट्स में से 2 4 और 6 मीन्स 3 वेज, 2 को भी रख सकते हैं, 4 को भी और 6 को भी। तो इन 6 डिजिट्स में से हम इन 3 डिजिट्स को वंस प्लेस में रखेंगे, तभी वो आपका इवन नंबर फॉर्म होगा। सो वंस प्लेस पे आपके 3 केस पॉसिबल है, लेकिन 100 और टेंस प्लेस पे आप 6 में से किसी भी डिजिट्स को प्लेस कर सकते हो। मीन्स दोनों ही प्लेसेस पे आप 6 और 6 वेज में अरेंज कर सकते हो डिजिट्स को, क्योंकि यहाँ पर रिपीटेशन अलाउड है आपकी इस क्वेश्चन में। तो अब आपको क्लियर हो गया होगा कि अब नंबर ऑफ वेज और आपका परमुटेशन रिक्वायर्ड क्या बना यहां से, ठीक है, बाय यूजिंग फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लीकेशन 6 इंटू 6 इंटू 3, यही बनेगा। अब इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, वो आपका फाइनल आंसर होगा यहाँ पर। देन कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, हाउ मेनी 4 लेटर कोड कैन बी फॉर्म्ड। 4 लेटर का कोई कोड बनाना है हमने यूजिंग द फर्स्ट 10 लेटर्स ऑफ द इंग्लिश अल्फाबेट। किसका यूज करके, फर्स्ट 10 लेटर्स ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट का।
इफ नो लेटर कैन बी रिपीटेड। इस चीज का आपको ध्यान रखना है कि कौन सा केस बोला हुआ है। ठीक है, यहाँ क्लियर बोला हुआ है कि हमने किसी भी लेटर को रिपीट नहीं करना है और फर्स्ट हैंड लेटर्स का यूज करना है फॉर फॉर्मिंग 4 लेटर कोड। अब देखिए यहाँ पर इसका सोल्यूशन क्या हो जाएगा, व्हेन रिपीटिशन इज नॉट अलाउड। ठीक है, ये केस आपका बन रहा है व्हेन रिपीटिशन इज नॉट अलाउड। और एन क्या गिवन है आपका 10 लेटर्स। ठीक है, और जो आपको फॉर्म करना है लेटर कोड वो कितने 4 लेटर कोड फॉर्म करना है। तो नंबर ऑफ वेज क्या आ जाएंगे यहाँ पे, 4 लेटर कोड को आप ऐसे भी समझ सकते हैं 1s 10s और 100 के केस से। ठीक है, मान लो ये 1s प्लेस है, 10s प्लेस है, ये 100s प्लेस है, तो ये 1000 प्लेस है। 1s प्लेस पे मैंने 10 डिजिट्स में से किसी भी डिजिट को रख सकते हैं, हमारे पास चॉइस है ये। लेकिन 10s प्लेस पे अब एक डिजिट कोई भी यहाँ फिक्स होगी तो वो नहीं आएगी, इट मीन्स यहाँ पर 9 वेज बचे। 100 प्लेस पे फिर 8 बचा हमारे पास, क्योंकि 2 डिजिट यहाँ फिक्स हो गए, एक 1s प्लेस पे एक 10s प्लेस पे। और 1000s प्लेस पे हमारे पास 7 की चॉइस बच जाएगी, क्योंकि एक डिजिट यहाँ आ गई या आपका अल्फाबेट आ गया। ठीक है, जो क्वेश्चन की लैंग्वेज में बोला हुआ है। सो नंबर ऑफ वेज बोल दूं या नंबर ऑफ परमुटेशन बोल दूं इन दिस केस, तो वो आपके हो जाएंगे 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7। मल्टीप्लाई कर लोगे आप इन नंबर्स को, तो वो आपका फाइनल आंसर होगा। इस तरीके से हमने सोल्व करना है परमुटेशंस के क्वेश्चंस को। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 5। ए कॉइन इज टॉस्ड 3 टाइम्स। सिक्का है कोई अपना, उसको हमने 3 टाइम्स टॉस किया। ठीक है, एंड द आउटकम्स आर रिकॉर्डेड, और उसके आउटकम्स हमने रिकॉर्ड किए। हाउ मैनी पॉसिबल आउटकम्स आर देयर, तो कितने पॉसिबल आउटकम्स हमारे पास बनेंगे। जब हम किसी कॉइन को उछालेंगे, किसी भी सिक्के को उछालेंगे, तो हमारे पास 2 ही आउटकम्स हो सकते हैं, हेड और टेल। और हमने इस सिक्के को कितनी बार उछाला, 3 टाइम्स। हर केस में आपके पास 2 ही आउटकम आएंगे, हेड और टेल। तो 3 टाइम्स है, इट मीन्स या तो आप डायरेक्ट लिख दीजिए 3 मल्टीप्लाई विथ, नो वो रॉन्ग हो जाएगा, ऐसे नहीं कर सकते आप। इस केस में आपको 3 टाइम्स 2 को ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 2 मल्टीप्लाई विथ 2 मल्टीप्लाई विथ 2 यूजिंग योर फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लीकेशन। ठीक है, सो इसका सॉल्यूशन देखते हैं हम। पॉसिबल आउटकम्स, सबसे पहले तो वही देखते हैं इन केस ऑफ ए कॉइन। पॉसिबल आउटकम्स फॉर टॉसिंग एनी कॉइन। विल बी, क्या क्या हो सकते हैं, हेड और टेल, मीन्स टोटल 2 होंगे। ठीक है, और आपका टॉस, नंबर ऑफ टॉसेस कितना दिया हुआ है, 3 टाइम्स। इन ईच केस देयर विल बी 2 पॉसिबल आउटकम्स। Therefore, permutation या नंबर ऑफ वेज क्या हो जाएंगे आपके, 2 मल्टीप्लाई विथ 2 मल्टीप्लाई विथ 2, आंसर इज योर 8 यूजिंग फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। क्लियर, ये सॉल्यूशन है आपका फॉर क्वेश्चन नंबर 5। ईच केस में हमारे 2 ही आउटकम बनेंगे, हेड या टेल, और टोटल पॉसिबल नंबर ऑफ वेज क्या हो जाएंगे, ईच केस के नंबर्स को मल्टीप्लाई कर दीजिए। 2 मल्टीप्लाई विथ 2 मल्टीप्लाई विथ 2 मीन्स आंसर इज 8। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 6। गिवन 5 फ्लैग्स ऑफ डिफरेंट कलर्स। आपको 5 फ्लैग्स गिवन है डिफरेंट कलर्स के। हाउ मैनी डिफरेंट सिग्नल्स, अब पूछ क्या रहा है, हाउ मैनी डिफरेंट सिग्नल्स कैन बी जनरेटेड इफ ईच सिग्नल रिक्वायर्स द यूज ऑफ 2 फ्लैग्स वन बिलो द अदर। हम कितने ऐसे सिग्नल जनरेट कर सकते हैं अगर हमें एक फ्लैग के नीचे दूसरे को रखना है। सो इस केस में कैसे सोल्व करेंगे, देखते हैं इसका सॉल्यूशन। रिक्वायर्ड क्या है हमें क्वेश्चन में, यूज ऑफ 2 फ्लैग्स। वन बिलो द अदर। ठीक है, ये रिक्वायर्ड है। इट मीन्स ऐसा सिग्नल बनाना है हमने, एक फ्लैग को ऊपर रख दिया है और एक को नीचे रख दिया है, इस टाइप का सिग्नल चाहिए। और टोटल फ्लैग्स कितने हैं, 5। तो
मैं यहाँ पर 5 में से किसी भी फ्लैग को रख सकती हूँ फॉर जनरेटिंग द सिग्नल, और नीचे वाले में रिमेनिंग जो एक यहाँ पर फिक्स कर दिया, रिमेनिंग 4 को रख सकती हूँ। ठीक है, तो यहीं से आपको क्लियर हो गया होगा पॉसिबल नंबर ऑफ वेज क्या आ गई इन दिस केस। पॉसिबल नंबर ऑफ वेज बनेंगे हमारे 5 मल्टीप्लाई विथ 4। यहाँ पर नो रिपीटेशन का केस आपका लगेगा। ठीक है, बाय यूजिंग योर फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। सो आंसर इज 20 वेज में हम फ्लैग को वन बिलो द अदर रख के अपने सिग्नल्स जनरेट कर सकते हैं। सो हमने आपका एक्सरसाइज 7 पॉइंट इसी के साथ कंप्लीट कर लिया है, एंड परमुटेशन का इंट्रोडक्शन भी आपका इसी एक्सरसाइज से था। सो आज का लेक्चर आपको क्लियर होगा। सो थैंक यू सो मच, एंड लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, एंड सब्सक्राइब माई चैनल फॉर वॉचिंग ऑल इम्पोर्टेंट वीडियोज। थैंक यू।